तो चलिए बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुई जबरदस्त टी20 सीरीज की। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का कह सकते हैं एक आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। नागपुर का मैदान खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, 5 टी20 मैचों की सीरीज का ये पहला मुकाबला था। और माहौल में आप जानते हैं एक अलग ही टेंशन थी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही टीमें चाह रही थीं कि एक साइकोलॉजिकल एज, एक बढ़त हासिल कर ली जाए। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। देखिए, शाम को ड्यू यानी ओस पड़ने का पूरा चांस था, जिससे बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने भारत को पहले बैटिंग के लिए भेज दिया, वो भी एक ऐसी पिच पर जो बल्लेबाजों के लिए समझिए एक तरह का पैराडाइज बनी जाती है। लेकिन न्यूजीलैंड की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हाँ, शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिरे, पर उसके बाद क्रीज पर आया एक ऐसा युवा ओपनर जिसने मानो ठान लिया था कि आज तो मैच का नक्शा ही बदल देना है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। अब जो हम देखने वाले हैं वो एक ऐसी तूफानी पारी है जिसने सचमुच क्रिकेट की दुनिया में हल्ला मचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा के उस जबरदस्त शो की। क्या पारी खेली! न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए ताबड़तोड़ 84 रन जड़ दिए। और ये स्कोर आया कितनी गेंदों में? सिर्फ 35 गेंदों में। टी20 में ये एक कमाल का स्ट्राइक रेट है। इस पारी में लगे 1-2 नहीं, पूरे 8 छक्के। ऐसे छक्के कि स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। ये सिर्फ एक तेज पारी नहीं थी, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी थी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने तो रिकॉर्ड बुक ही दोबारा लिख दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए सबसे तेज टी20 50 और तो और 25 या उससे कम गेंदों में 8 टी20 50s लगाने वाले दुनिया के अकेले बल्लेबाज बन गए। कमाल है। तो एक तरफ अभिषेक शर्मा का ये तूफान तो था ही, लेकिन साथ ही साथ इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक और कहानी भी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जो टीम के लिए थोड़ी चिंता की बात भी है। सबकी नजरें थीं कप्तान सूर्य कुमार यादव पर। देखिए, ये उनका 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच था, तो मौका बड़ा था। लेकिन पिछले 1 साल से वो अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं और खास तौर पर तेज गेंदबाजों के सामने उन्हें दिक्कत आ रही थी। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये असली कहानी बताते हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 तक पेसर्स के खिलाफ उनका औसत था 38 से भी ज्यादा का, शानदार। लेकिन उसके बाद ये गिरकर सिर्फ 8.11 पर आ गया है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। खैर, इस मैच में स्काई ने 32 रन्स बनाकर कुछ अच्छे शॉट्स जरूर दिखाए, लेकिन पारी को जो जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया गया वो किसी और ने दिया, और उनका नाम है फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने क्या कमाल की पारी खेली। सिर्फ 20 गेंदों पर 44 रन, नॉट आउट। और तो और अकेले आखिरी ओवर में ही 21 रन कूट दिए। इसी वजह से भारत इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाया। तो इन सब धमाकेदार पारियों का नतीजा ये हुआ कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा टी20 टोटल बना डाला। कीवी टीम के सामने अब एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। तो अब सवाल ये था कि क्या न्यूजीलैंड इस बड़े टारगेट को चेज कर पाएगा। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने तो शुरुआत से ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। और अटैक शुरू होते ही धमाका। अर्शदीप सिंह ने पारी की दूसरी ही बॉल पर डेवॉन कॉनवे को चलता किया। ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जब तक पारी का आधा सफर तय हुआ, तब तक मैच का नतीजा लगभग साफ हो चुका था। न्यूजीलैंड का जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 15 रन प्रति ओवर के पार चला गया था। अब ये तो किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन जैसा ही है। लेकिन इस गिरती हुई पारी के बीच में एक बल्लेबाज था जिसने हिम्मत नहीं हारी, ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया, पर अफसोस वो एक अकेले योद्धा की लड़ाई बनकर रह गई। फिलिप्स ने सिर्फ 40 गेंदों पर 78 रन्स बनाए। क्या पारी थी! लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, न्यूजीलैंड की जो बची कुची उम्मीद थी वो भी वहीं खत्म हो गई। इसके बाद तो बस औपचारिकता ही बाकी थी। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए और पूरी गेंदबाजी यूनिट ने मिलकर भारत को एक शानदार जीत दिला दी। अंत में भारत ने 48 रनों से ये मैच जीत लिया। वर्ल्ड कप की तैयारियों की इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती थी। और हां, सीरीज में 1-0 की एक जरूरी बढ़त भी मिल गई। लेकिन इस जबरदस्त जीत के बावजूद एक सवाल अब भी बना हुआ है। टीम की बैटिंग में फायर पावर तो दिख रही है, पर क्या कप्तान की फॉर्म वो चैंपियनशिप जीतने के सपने के बीच की सबसे बड़ी पहेली है? सोचने वाली बात है।